यहाँ तो फीलिंग इतनी अच्छी आ रही है कि जैसे कहीं कहाँ घूम रहे हो अकेले। आज मैं कितने सालों बाद कह लो, महीनों बाद कह लो, गोभी बना रही हूँ, आलू गोभी। वो भैया वो आ रहे हैं ना, और ये बना रही हूँ दाल चावल। उनको गोभी पसंद है मेरे हाथ की। गोभी पसंद नहीं है उनको, गोभी पसंद ही बहुत है। आज सपना और बहुत थोड़ी देर के लिए आए, वो कहीं शूट करने गए थे और आके फिर तुरंत थोड़ा सा खाया, ऐसे ही बैठे और चले गए। और ना मैं सुनील को बुलाया, देखो आज मेरा पानी भी नहीं डला इनके अंदर, पेड़ों के अंदर क्या हालत हो रखी है ना। अभी सुनील को बुलाया मैंने, वो इसको ठीक करेगा पूरे मनी प्लांट को ना, इनकी हालत ख़राब हो रखी है। देखो ऊपर, इनको अच्छे से कर दे। सारे लटक गए ना एकदम, पूरे गिरे। आज पानी नहीं दिया है, मैं वो दे देती है, आती है ना, मैं शाम को देती, देख लिया मैंने। कल नहीं दिया था ना, कल इतवार था। आज ना मैंने कपड़े लगाए हैं, एक्चुअली उनकी वेट करते करते बहुत टाइम हो गया था। और अगर अब मैं बाहर गई, वो बहुत लेट आए, 3 बजे आए, आज 1 बजे बोला था। और फिर और अगर मैं बाहर गई तो मुझे चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि मैं बैंक भी गई थी ना। अब बाद में पता चला कि आज ईद थी तो बंद था सब कुछ। और दिया ने स्कूटर की हालत ऐसी कर रखी है, इतनी रेस देती, इतनी रेस, मतलब उसको ब्रेक लगाना पड़ रहा है रेस दे दे के ना, कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। अगर कैमरा होता तो कहीं लुढ़क जाती, तो मैं नहीं लेके गई कैमरे को। और कल उसको सर्विस के लिए देना, उसकी एक वायर बदली जाएगी, तो उसके बाद अभी तो कहीं हिम्मत नहीं हो रही है, हालत ख़राब हो रखी है। शाम को एक बार सोच रही थी कि भूतनाथ मंदिर, लेकिन टाइम देखा है, टाइम ऑलरेडी 5:45 हो रही है। तो इस टाइम तो कहीं भी जाना ना। ये देखिए इस टाइम, देखिए ऊपर दिख रहा है, उधर करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए 5:45 हो गए। आज इस गाड़ी के साथ गुड मॉर्निंग करती हूँ। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मॉर्निंग वॉक करने जाऊँगी, नी कैप पहन ली है और ड्रेस से भी आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा ना धीरे धीरे जंगल में जाऊँगी, अभी बारिश भी कम हो गई है तो जाना पड़ेगा हैं। और आके फिर स्ट्रेचिंग बढ़ानी पड़ेगी ज़्यादा। अब क्या बताऊँ आपको क्या चल रहा है लाइफ में, पूरा सब कुछ बता भी नहीं सकते हैं। तो आप कहोगे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो टाइम भी किसी वजह से नहीं मिल पा रहा था, पा रहा है। और आज से थोड़ी थोड़ी वॉक शुरू करेंगे, क्योंकि अब मौसम बिल्कुल क्लियर होता आ रहा है। देखिए तो जाएंगे बाहर तो पता चल जाएगा। देखो स्टेफनी आई हुई है, स्टेफनी भी निकल गई है योग करने के लिए, वो जा रही है कहीं। सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है घूमना प्रकृति की गोद में। सुबह की जो वाइब्स होती है ना, एकदम फ्रेश होती है, फ्रेश फ्रेश। मैं वॉक करूँगी ना तो नेचुरल तरीके से इतना कफ निकलेगा ना जो भरा पड़ा है। देखो रोड एकदम खाली है, रोड जगह। आज मुझे स्कूटर भी उसके लिए देना है, सर्विस के लिए नहीं, सर्विस तो वो रखी थी, उसकी वायर बदली जाएगी। टाइम हो गया ना उसको ज़्यादा, तो उसकी जो रेस की पावर वो है वो बढ़ गई है। ऊपर चढ़ते वक्त नो आवाज़। पूरा ना ढक गया है एकदम बारिश में ना। कैसे कल मैंने भी कटिंग करवाई, थोड़ी बड़े बड़े पेड़ हो गए थे, तो सुनील थोड़ा कटिंग करके गया। हमारी लाइफ में कैसे चेंज होते हुए देखा, आपकी तो पता चल जाती है, हमारी चैनल पे पता चल रही है।
दीवार पे काई ने भी डिज़ाइन बना रखे हैं और सामने से दृश्य देखिए, कुछ नज़र नहीं आ रहा। घर से ना मेरा दूध आता था, वो लोग मिले मुझे आज, बोल रहे हैं कि अब नई गाय लाएंगे, पुरानी होगी ना, बुढ़िया बूढ़ी हो गई है गाय, तो वो अब नहीं दे पा रही इतना, तब देंगे। फ़ोन भूल आई हूँ मैं, ऐसी क्या ठीक किया आज, फ़ोन भूल आई। फ़ोन का कोई काम नहीं होता है, पता फ़ोन होता है ना बहुत डिस्टर्बेंस होती है। अब फ़ोन घर पे छोड़ के आई हूँ और रेनू के लिए कड़ी पत्ता ले जाऊँगी, पोहे का लालच। ये देखो पवाड़, अब की बार पवाड़ का एक बार भी पराठे नहीं बने। ये वाली पकने पे आ गई है। आज ना सांस में पता नहीं चला, क्योंकि मैंने जब चली हूँ ना वहाँ पे ऊपर चढ़ी हूँ, तो मैंने खड़े होके बात की, 2 बार बात की खड़े होके, तो पता नहीं चला। और अगर चलते चलते बात करते हैं ना तो पता लगता है। उड़ गई। चिड़िया दिखा रही थी, जैसे ही उसको पता लगा कि कैमरा मुड़ेगा, जिस दिन से बंदर मिले हैं ना वो इतने सारे, मैं इधर आई नहीं हूँ। आज तो डॉगी है। ओहो क्या आनंद, मतलब जिसको कहते हैं ना हवा जो चल रही है, आनंद आ रखा है। फ्रेश एयर सुबह सुबह। घूमूंगी तो इसी फॉरेस्ट में यार, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा ना। इतना सब कुछ बीतने के बाद एक उस पर तो पहुंची हूँ मैं कि अगर आप जैसे काम की टेंशन सब कुछ करते हुए, फिटनेस करते हुए अगर आप स्ट्रेस लेते हैं ना, तो वो फिटनेस फिर उसमें कितना भी कर लो, फिर वो कहते हैं ना कि उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो वो यही होता है कि वो फिटनेस फिर मतलब वो कितना सुबह सुबह देखो, वो कर नहीं पाते, वो मतलब वो फिटनेस सब बराबर हो जाती है। तो थोड़ा माइंड रिलैक्स भी होना चाहिए। बिल्कुल अगर माइंड रिलैक्स होगा और एकदम हो, तो आपने देखा होगा ना लोग कितना कितना खाते हैं लेकिन चिल रहते हैं एकदम, तो तब भी कुछ नहीं होता, अच्छा जीवन जी के चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं अच्छे से फिटनेस करते हैं, खूब दौड़ते भागते हैं पूरे उसमें, और फिर वो स्ट्रेस लेते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम बीमारियां लग जाती हैं। तो ये सारा माइंड का गेम है, सच में माइंड का गेम है। और आज ना इधर हवा बड़ी अच्छी चल रही है, तो उसका आनंद ये 3 कुत्ते उठा रहे हैं मेरे साथ। आज पुराना रूटीन फॉलो किया, पहले गर्म पानी पिया, फिर काढ़ा पिया। एक्चुअली बारिश इतनी हो गई थी और तो कहीं जाने का, जब भी जाओ टप 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 बूंदें टपक पड़ती थी। सुबह सुबह तो ज़्यादा हो रही होती है। पहले मैंने, क्या बात है भाई, ये तेरे खाने की चीज़ नहीं है, ठीक है ना, ये कैमरा है मेरा, और मुझे क्या पता तू मिलेगा। और पहले क्या होता था कि हम जैसे बारिश में जाते भी थे तो वो फंगस आ गई थी, मतलब किसी चीज़ की भी ठीक नहीं रहता ना बॉडी पे, एकदम बारिश में जाओ गीले कपड़ों में आओ गीले में, इसीलिए फिर ये बंद कर दिया था हमने। तो और इक्विपमेंट हो जाते हैं तो फिर वैसे नहीं जाया जाता, या तो एक हाथ में छतरी लो या फिर ये सामान लो। आज ये फेस मोटा दिखा रहा है, मैंने ऊपर का कैमरा नहीं लगाया, नेचुरल है इसका। सही में बड़े दिनों बाद उस जंगल को, किसी ने मेरे को बोला साक्षी जी आप शर्मा जी के साथ जाती थी ना उस जंगल में, एक बार जाइए आप दोबारा। मैंने बोला बारिश, उनके साथ तो मैं बहुत डेंस फॉरेस्ट में गई हूँ, जो कि अभी बारिश के चलते हुए, मतलब बारिश ख़त्म भी हो गई है, तो यहाँ तो देखिए फॉरेस्ट ऑफिस है ना ये, तो वो कटिंग करते रहते हैं पूरा, लेकिन वहाँ तो वो बारिश के बाद करेंगे। यहाँ तो फीलिंग इतनी अच्छी आ रही है कि जैसे कहाँ घूम रहे हो अकेले, साफ़ सुथरा लग रहा है ना, एकदम कटा हुआ सब कुछ, घास साइड में से कटी हुई, नहीं तो बहुत बढ़ जाती है फिर इसमें सांप वगैरह। यहाँ तो बहुत
हज़ारों की संख्या में सांप होंगे अंदर, क्योंकि फॉरेस्ट है। तो इसीलिए उस जगह पे जाना, वैसे भी अकेले जाना तो इम्पॉसिबल होता है। और बारिश में अगर मैं भद्रकाली के पास वाले फॉरेस्ट में चली भी जाऊं तो वो घास बहुत बढ़ गई है वहाँ पे। हमारे सामने पहले भी बहुत बार सांप निकले थे, तो अभी रिस्की है। आप पेड़ देखिए एकदम से, और ये इसके कितने बड़े पत्ते हैं इस पेड़ के। इतना अच्छा लग रहा है सही में। आप लोगों को भी थोड़ी फ्रेश लगी होगी। गंगा जी किनारे अलग बात होती है। अंकल सारे हमारे एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक कितना ब्लू आसमान है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, नीला नीला। एक अंकल चले गए हैं, अभी वो आते थे पहले, वो कम मतलब इन होते थे, आगे पीछे होते थे, पर मैं तो अच्छी तरह से जानती थी। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले फेसबुक में देखा। तो जीवन तो आना जाना है जो आया है तो जाएगा, मृत्यु जरूर होगी। चलो आज उधर अंकल से गपशप मार के आते हैं। वो लोग वैसे छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो छतरी लेके आदत बनी हुई थी उनकी आने की। और वो ज़्यादातर 5 बजे, हो सकता है लेट आ रहे हैं। अभी उनका एक फ्रेंड जो चला गया है, तो थोड़ा दुख तो होता ही है ना। और अच्छा पता है, हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे बुज़ुर्ग हैं तो क्या हुआ, उस टाइम पे ज़्यादा दुख होता है। आपको बताऊं, अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ बिछड़े, साथी बिछड़े, क्योंकि उस टाइम वही साथी होते हैं। जवानी में आपको संभलने का थोड़ा मौका मिल जाता है, जब बूढ़े होते हैं ना तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़रा अंकल से हाय हेलो करके आते हैं। अबे झूले झूल रहे हैं ए बढ़िया है। जैसे ही मैं आई तो उतर गई झूले पे से। ये है खुश रहने का राज। देखो, एक्सरसाइज की, झूला झूले, एंजॉय। थोड़े जरा पैदल इस रोड को प्रणाम कर लें भाई धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। वैसे मन कर रहा है मेरा, क्योंकि सांस तो अब चढ़े ही नहीं है, अब आगे चढ़ेंगे। पर बहुत लेट हो गया, 7:39 हो गए हैं, तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर खाना बनाने में बहुत वो आ जाती है। अंकल को झूला देखते हुए देख के ना मेरे को भी मन कर आया आपको झूला झूलते हुए देख के मेरे भी मन कर आया अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है वॉक करके भी ये मुझे आज पता चली है इतने टाइम बाद कि वॉक करने से फुर्ती आती है, वॉक करने से एनर्जी बनी रहती है, वॉक करने से आप फ्रेश रहते हैं, खुली हवा में सांस लेते हो। तो वॉक करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये काफ़ी टाइम बाद आज पता चला है मुझे देखो मॉर्निंग वॉक पे बंद कर दिया ना, तो सब लोग कह रहे हैं कि साक्षी जी बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, क्या बात हो गई थी। मैंने कहा बात एक्चुअली ये लोग बारिश में भी आने वाले ना, खाली हाथ उठा के आ जाते हैं ना, मतलब वॉक बारिश भी हो रही है तो अपनी छतरी लेके आ जाओ, यहाँ तो अपना कैमरा लेके चलना पड़ेगा। आप सोचिए कि एकदम साइलेंस बिल्कुल है, कितना अच्छा लग रहा है सच में। सिर्फ कौवे की आवाज़ आ रही है और मेरी। कल से वीडियो आज बना रही हूँ कि जो वो स्कूटर चलाया ना, और जो मेरे दोनों शोल्डर में पेन हुआ, सच बता रही हूँ मेरी हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि ना बहुत प्रेशर उसको रोकने में रेस को लगाना पड़ रहा था। आज अभी जाते ही फ़ोन करना पड़ेगा। काश ये घर होता, मतलब घर तो है, किसी अधिकारी को दिया गया है, पर ऐसे घर हो, जंगल हो, ऐसे घर ना हो, छोटे भी और इससे छोटे चल जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा तामझाम ना हो, और जंगल के बीच में हो तो हो आनंद ही आनंद। ऐसे ना जंगल का रास्ता जा रहा है, फॉरेस्ट वाले रहते होंगे ना, कुछ
कोई कोई है उधर घर बने हुए हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना इधर से, ऐसे कि ये रास्ता बुला रहा है कि चलो आ जाओ। मोर खरगोश आते रहते हैं, लेपर्ड भी है, लेकिन कह रहे यहाँ तक चले जाओ कोई नहीं। थोड़ी सी जंगल की फील तो आनी चाहिए ना एकदम से, क्योंकि ना लेपर्ड ये बाउंड्री है ना फॉरेस्ट की, तो ये फॉरेस्ट के बाहर बाहर का एरिया है। तो मोर, खरगोश और लेपर्ड हाथी नहीं आ रहा है आजकल, क्योंकि हाथी नीचे चला गया है। हाथी घूमता रहता है। अरे इधर भी लोग रहते हैं। ये कौन सा एरिया है? गुजर रहते होंगे। जंगल में से किसकी आवाज़ आ रही भाई? ये रास्ता जाने का था, ये वो बाउंड्री जंगल की है जहाँ तार लगे हुए हैं, पर अंदर से अच्छा उस साइड से आवाज़ आई है, उस साइड कुछ है। ढाल वाला से कई बार आते हैं ना पीछे से उधर से, तो वहाँ से वो उधर का एरिया और ये बीच में छोटा सा है, बाकी फिर आगे फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। अफसोस कि ज़्यादा जा नहीं पाए, आपको दिखा नहीं पाए। देखो यहाँ तो ना लोगों के घर हैं, तो वो यहीं से तोड़ते, तो यहाँ से ये पवार तोड़ चलूँ। आज इसके पराठे बनाऊँगी, दिया को अच्छे लगते हैं, आटे में गूंद के ना। इस सीज़न के पहली बार बनेंगे। यहाँ तो भरमार लगी हुई है। अब की बार रोड पे कम मिले, मैं गई नहीं हूँ तो मिलेंगे कहाँ से। ये रिसोर्ट है ना, इसकी दीवार दिखाई दे रही थी वहाँ से। अभी तो ज़्यादातर ऋषिकेश खाली ही पड़ा है, कोई भीड़ भाड़ है नहीं। कैलाश आश्रम से भी रास्ता निकलता है, पर पता नहीं अभी बंद है कि खुला है। कभी खोल देते थे, कभी बंद कर देते थे। ब्रेकफास्ट का तो जुगाड़ कर लाई हूँ, पत्ते तोड़ लाई, उसके पराठे बना दूंगी। दोपहर के लिए सोचना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम है सच में। अब जाते जाते ना घर जा रहे हैं, चाय की याद आती है, लेकिन चाय में फ्रूट्स लेके लेती हूँ अभी। ये बड़ी अच्छी जगह दिख रही है, तो चाय को इग्नोर कर दिया है। ये आगे जानकी झूला, क्योंकि साथ के साथ गंगा जी के दर्शन भी तो कराने हैं ना। जो ऋषिकेश का लोकल एरिया है वो खाली रहेगा, जो टूरिस्ट एरिया है मेन गंगा जी का किनारे, वो भरे रहेंगे। श्राद्ध तो कल से शुरू है, आज इतनी भीड़ क्यों हो गई है भाई? हाँ, बाबा जी रोटी दे रहे हैं इनको। बाबा जी आए हैं ना, तो रोटी बांट के जा रहे हैं। ए भाई सबका स्टाइल देखिए पूरा, वो बोलते हैं ना ये अपन का स्टाइल है। जुएं निकाली जा रही हैं सुबह सुबह। कुछ हो गया है? सम्मान की बात होती है, रोटी उठाते हैं तो फेंकते हैं ना, तो फेंक को कैच करने के लिए बोलते हैं, तो नहीं उठाते हैं। नहीं भाई, हाथ में दो एकदम उनके। यहाँ के पेड़ों के उससे लगा सकते हैं कि पेड़ कितने हिल रहे हैं, तो हवा कितनी तेज़ चल रही होगी। इसीलिए बोलती हूँ कि थोड़े गर्म कपड़े, मतलब सुबह सुबह फुल स्लीव्स की कॉटन के कपड़े सुबह शाम होने चाहिए। मैं खुद भूल जाती हूँ, रात को जब आती हूँ तब याद आता है कि घर में तो गर्मी इतनी लगती नहीं है, मैं ऐसे ही घर में आजू बाजू में काम चल जाता है। ये देख कितना ज़बरदस्त लग रहा है। के लिए खुशखबरी है, माँ देखो जल साफ़ होने लग गया है काफ़ी कुछ, बिल्कुल एकदम होता आ रहा है, क्योंकि पीछे बारिश नहीं हो रही है ना, तो ये हो जाएगा। और हफ्ते 10 दिन अगर बारिश नहीं हुई तो जल पूरा साफ़ हो जाएगा। अब की बार सही मौसम में हुई है, नहीं तो ये सितंबर में जब भी हमने दिखाया सितंबर लास्ट तक खिंचती थी बारिश। अब की बार अपने समय पे हो गई है, तो सितंबर के आते आते बीच में मतलब ये ना बंद हो गई। देखो आधे सितंबर में बंद हो गई, नहीं तो लंबा खिंच जाता था ये अक्टूबर तक।
नहीं आ गई, आके मेडिटेशन करती है वो, मैंने पिछली बार भी दिखाया था ना। और पता है क्या बोल रही थी मुझे, मैं बोल रही तुम मुझसे इंग्लिश में बात करना, क्योंकि हम तो सभी हिंदी में बात करते हैं, मैं इंग्लिश सीख जाऊंगी, तुम हिंदी सीख जाओगी। तो कह रही है तुम मुझे हिंदी सिखाओ। मैंने कहा मतलब मेरी इंग्लिश बोलने की संभावना ना के बराबर है। तो कह रही है मुझे हिंदी में धीरे धीरे बात करो, मैं समझ जाएगी। मतलब मेरी संभावना 0% है इस जन्म में। नहीं सीख बोल समझ लेती हूँ, लेकिन बोलने में हो जाती है समस्या। हेलो देख लो, ये बहुत अर्ली मॉर्निंग आके बैठ जाती हैं, मेडिटेशन करती है। आप सोचिए, तभी तो मेरा उठने का मन नहीं करता कहीं जाने का। एक है भाई साहब वो, मैं ऐसे शिकायत नहीं कर रही पर मैं बता रही हूँ, वो कह रहे कितना टाइम बीत गया है, वो मेरे को टोंट मारते हैं ज़्यादातर। मैं मुझे पता मजाक करते हैं कि यहाँ से जाने का मन, मतलब कहीं और जाऊँगी कहीं और जाऊँगी। अब देखिए जर्मनी से फॉरेनर आके यहाँ पूरा 6 महीने 4 महीने यहीं रह के जाते हैं, और उनकी लाइफस्टाइल ना 6 महीने 4 महीने गंगा जी के इर्द गिर्द रहती है, क्योंकि वो इस मौसम में आ सकते हैं। अगर उनका बस चले तो पूरी सर्दियों में वो यहीं रहें, और यहीं पे उनकी लाइफ वो होती रहती है। और हम भागते रहते हैं भागते रहते हैं भागते रहते हैं, उधर जाओ उधर जाओ। कितना सुंदर व्यू है ये, देखिए कितनी सुंदर लग रही है माँ गंगा। आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, और आपको पता लग गया होगा कि देखिए मेरे बाल भी कितने उड़ रहे हैं, और हवा कितनी अच्छी चल रही है, मौसम कितना अच्छा हो गया है। अब थोड़ा बीमारी कम, जैसे जो बढ़ जाती है ना बारिश के बाद, एकदम गर्मी से ठंड में आते हैं तो थोड़ी सी बीमार वो हो जाती हैं। और गंगा जल भी साफ़ होने को आ रहा है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। देखो काफ़ी हद तक, जब तक आप लोग 1 हफ्ते में प्रोग्राम बनाएंगे तब तक गंगा जी का जल साफ़ हो जाएगा बिल्कुल ही, और हमारे भी नहाने के दिन आ जाएंगे, स्नान करने के दिन। ये देखिए सही में बहुत साफ़ हो गया एकदम। अब मैं भर के ले जाऊंगी एकदम, माँ गंगा शुद्ध और एकदम क्लियर होती आ रही है, साफ़। पर ऐसा मन करता है ऐसा ही स्वरूप रहे, इसी स्वरूप में एकदम साफ सुथरी रहे, मतलब घटे ना, घटेंगी क्योंकि सर्दी पड़ेगी तो। और इस बार सर्दी भी जम के पड़ने वाली है, क्योंकि जम के बरसात हुई है। जब बरसात अच्छी होती है तो सर्दी अच्छी पड़ेगी, स्नोफॉल अच्छी होगी। देखो पहली भविष्यवाणी कर दी है। यही वीडियो ख़त्म करती हूँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। गंगा जी का जल साफ़ हो गया है, पराठों का जुगाड़ कर लिया है ब्रेकफास्ट का, और गंगा माँ के अच्छे अच्छे दर्शन करा दिए। आज मॉर्निंग वॉक भी कर दी, कितने सारे काम आज कर लिए। हर हर गंगे हर हर महादेव। पेड़ ज़रूर लगाएं, और खुद का भी ध्यान रखें, खुद का ज़रूर रखें। पहले खुद का रखें, फिर सबका रख पाएंगे आप।